नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दुबई में सीएम धामी के निवेशकों के साथ बैठक, 5,450 करोड़ के निवेश पर किया करार। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में अधिक से अधिक निवेशकों की भागीदारी के लिए दुबई और अबू धाबी पहुंचे सीएम धामी का उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ यूएई व भारतीय प्रवासियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने प्रवासियों से साल में एक बार उत्तराखंड आने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्हें पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में धार्मिक पर्यटन, अध्यात्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकास कार्यों के बारे में अवगत कराया। मैदान में निकली धूप तो पहाड़ों में छाए बादल, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। उत्तराखंड में दूसरे दिन भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आज मैदानी इलाकों में दिन की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई तो पहाड़ी इलाकों में बादल छाए रहे। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के 3500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। अन्य सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड की सृष्टि की फिल्म एक था गांव को मिला अवार्ड, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। उत्तराखंड की बेटी सृष्टि लखेड़ा की फिल्म एक था गांव को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। सृष्टि ने इस फिल्म का प्रोडक्शन और निर्देशन किया है। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सृष्टि को पुरस्कार से नवाजा। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि महिला फिल्म निर्देशक सृष्टि लखेड़ा ने एक था गांव नामक अपनी पुरस्कृत फिल्म में एक 80 साल की वृद्ध महिला के संघर्ष करने की क्षमता का चित्रण किया है। महिला चरित्रों के सहानुभूतिपूर्ण और कलात्मक चित्रण से समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान में वृद्धि होगी। विश्वविद्यालय ने छात्र संघ संविधान पर लगाई रोक, पुराने नियमों के मुताबिक ही होंगे चुनाव। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने एक माह के भीतर अपने पहले छात्र संघ संविधान पर रोक लगा दी। इस साल पुराने नियमों के मुताबिक ही विश्वविद्यालय व कॉलेज में छात्र संघ चुनाव होंगे। वहीं छात्राओं के लिए कोषाध्यक्ष के बजाय इस साल उपाध्यक्ष का पद आरक्षित किया गया है। विभिन्न छात्र संगठनों ने छात्र संघ संविधान पर आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इस पर 5 दिन पहले विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन के जोशी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम से मिले, हिमाचल के राज्यपाल लिया आशीर्वाद। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंगलवार को हरिद्वार में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम से मुलाकात की। उन्होंने जगतगुरु को अंगवस्त्र पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल सोमवार को हरिद्वार पहुंचे थे। उन्होंने डिवाइन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में हिंदवी स्वराज के 350वें वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में व्याख्यानमाला को संबोधित किया था। पांडिचेरी के खिलाफ उत्तराखंड की 7-1 से बड़ी जीत, ग्रुप ई पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंचा। संतोष ट्रॉफी के ग्रुप मैच में उत्तराखंड ने पांडिचेरी के खिलाफ 7-1 से बड़ी जीत दर्ज की। लगातार 2 जीत के साथ उत्तराखंड ग्रुप ई पॉइंट टेबल में टॉप पर है। संतोष ट्रॉफी के ग्रुप ई मैच इस समय अमृतसर में चल रहे हैं। इससे पहले उत्तराखंड ने अपने पहले मैच में सिक्किम को 2-1 से हराया था। डस्टबिन फ्री शहर की ओर बढ़ाने होंगे कदम, तभी कूड़े के ढेर होंगे कम। दून में जगह जगह सड़क के किनारे कूड़े के ढेर और डस्टबिन के आसपास से बिखरा कचरा आम बात है। अगर इससे मुक्ति पानी है तो जरूरी है कि शहर को डस्टबिन फ्री बनाया जाए। नगर निगम हालांकि इस दिशा में आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन डोर टू डोर कूड़ा उठान की व्यवस्था को पुख्ता किए बिना इस प्रयास का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। हालत यह है कि घरों में कूड़ा वाहन न पहुंचने के कारण लोग कूड़ा सड़कों और खाली प्लॉट के साथ ही नदी नालियों में फेंक रहे हैं। फैक्ट्री के 2 गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियों ने 14 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। भगवानपुर में रायपुर के पास बल्ब बनाने वाली एक फैक्ट्री परिसर में बने 2 गोदामों में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 13 टीम्स ने 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आसपास की फैक्ट्रीज में हड़कंप मचा रहा। आग से करोड़ों का नुकसान हुआ। भगवानपुर क्षेत्र स्थित ग्राम रायपुर के पास बल्ब बनाने वाली नारायण फैक्ट्री है। फैक्ट्री ने अपने परिसर में प्रीतम कंपनी और पीजी कंपनी को 2 गोदाम किराए पर दे रखे हैं। सोमवार देर रात करीब 2 बजे संदिग्ध हालत में दोनों गोदामों में आग लग गई। हरीश रावत बोले, प्रदेश में जल्द की जाए जाति आधारित जनगणना, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप।
पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान सरकार उसे टालती रही। उनकी मांग है कि जाति आधारित जनगणना शीघ्र कराई जाए। देहरादून में 111 किलोमीटर लंबे मार्गों का होगा सौंदर्यीकरण। एमजीडीए खर्च करेगा 78 करोड़। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी दून को सजाने के कार्य में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण जुट गया। शहर में 111 किलोमीटर लंबे मार्गों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने 78 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। केंद्रीय गृह सचिव ने ली बैठक। 23 तक केंद्र को भेजा जाएगा 51 वाइब्रेंट विलेज का एक्शन प्लान। उत्तराखंड सरकार की ओर से 23 अक्टूबर तक राज्य के 51 सीमांत गांव का विलेज एक्शन प्लान तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड शासन की ओर से केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया कि उसे वीवीपी के पोर्टल को देखने का अधिकार दिया जाए, ताकि संबंधित कार्यों का शीघ्रता के साथ अनुपालन किया जा सके। खेलों में बेटियां नहीं दिखा रही रुझान। 77 सीट के लिए आज से फिर होगा ट्रायल। उत्तराखंड सरकार की ओर से बेटियों को खेलों में प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें किशोरों के बाद युवा खिलाड़ियों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में बेटियों ने रुझान नहीं दिखाया है। अब स्टेशन पर यात्रियों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी दवाएं। उत्तराखंड के जिले में खुलेगा पहला जन औषधि केंद्र। रेल यात्रियों को सहज और रियायती दर पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला किया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये जन औषधि केंद्र अभी देश के 50 स्टेशन पर खोले जाएंगे। मुरादाबाद रेल मंडल का पहला प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर खोला जाएगा। चंपावत के काश्तकारों की आजीविका का साधन बनेगी ब्रोकली। उत्पादन के लिए बढ़ाया जा रहा रुझान, जानिए इसके फायदे। पौष्टिक गुणों से भरपूर और स्वादिष्ट सलाद के रूप में उपयोग होने वाली ब्रोकली अब जिले के काश्तकारों की आजीविका का साधन बनेगी। इसके लिए कृषि विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के द्वारा काश्तकारों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने के साथ ही उत्पादन की तकनीक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आंदोलन के बीच पेट्रोल लेकर कॉलेज की छत पर चढ़े छात्र, दी आत्मदाह की चेतावनी। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में पिछले 2 सप्ताह से चल रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आंदोलन के बीच मंगलवार को छात्र उग्र हो गए। 3 छात्र और 1 छात्रा महाविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन की छत पर चढ़ गए। अपने साथ पेट्रोल लेकर गए और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क भी लिया। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए और आत्मदाह की चेतावनी भी दी। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।